दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल गाजीपुरिया .शहर UP61 में आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे तो मैं YouTube पर शॉर्ट गाने के अलावा ब्लॉग भी बनाता रहता हूँ। मेरे ज़्यादातर ब्लॉग हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन आज हेल्थ के अलावा एक और ज़रूरी बात पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि 4 मार्च 2026 को होली आ रही है और हमारे देश में कहते हैं ना, भारत त्योहारों का देश है, तो त्यौहार हमारे देश में आते ही रहते हैं। हर त्यौहार का अपना महत्व है। होली पर जो मैंने नोट किया है, 3-4 सावधानियां अगर हम बरत लें, 3-4 गलतियां ना करें, तो बहुत ही आनंदमयी होली हमारी मन सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वो क्या क्या गलतियां होती हैं जिससे हमारी होली में विघ्न पड़ता है। कई जगह होली मातम में छा जाती है। तो वजह क्या क्या हो सकती है? पहली वजह यह है कि लोग ड्रिंक कर लेते हैं या ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, और ड्रिंक करने के बाद में किसी पड़ोस में, किसी मोहल्ले में, किसी पान की दुकान पर कहीं जाके अनावश्यक बहस में पड़ जाते हैं, मार पिटाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, इस तरह की बातें। तो दूसरा ये है, ड्रिंक करने के बाद में किसी न किसी बहाने से, चाहे वो पड़ोस में थोड़ी दूर पर मेरा दोस्त रहता है, उसको रंग लगाने जाना, या अब ड्रिंक कर लिया तो पान खाने जाना है, या रंग कम पड़ गया तो रंग लेने जाना है, या ड्रिंक कम पड़ गया हमारे यहाँ तो चलो दोस्त के यहाँ चलते हैं, फ़ोन कर लिया, पूछ लिया दोस्त के यहाँ, तो कब चलते हैं यार, थोड़ी बहुत कम रह गया, वहाँ और 1-2 पैग लेते हैं। यानी कुल मिला के ड्रिंक करके घर से बाहर निकलना और बिना हेलमेट निकलना, 2 की बजाय 3 बैठ जाना, जिग जैग गाड़ी चलाना, डेंजरस चलाना। दूसरी बात होगी। तीसरी बात, अनावश्यक छीटाकशी करना, किसी आती जाती महिला पर छीटाकशी करना, आगे 4 लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के पिटाई कर दी, इधर से भी कुछ लोग चले गए, बात बढ़ गई। एक चीज़ और, माइनर को अलाउ कर देना उस दिन। वैसे तो कभी भी माइनर को अलाउ नहीं करना चाहिए, लेकिन होने वाले दिन, या माइनर ने, आपके घर में बच्चा है, टीनेज है, कहीं से ड्रिंक कर लिया, आप कहीं और बिजी हैं, आपकी गाड़ी लेके चल दिया, तेज रफ्तार गाड़ी चलाना। ये छोटे कारण हैं। एक और कारण है कि जो नहीं चाहता है कि मुझे कोई रंग लगाए, अपने समाज के, दूसरे समाज के, किसी कम्युनिटी का आदमी ये चाहता ही नहीं कि मुझे कोई रंग लगाए, तो उसको ज़बरदस्ती रंग लगाना। तो ख़ास तरह से आज के युवाओं में ये होता है कि वो अपना अधिकार मान लेते हैं कि भाई हम किसी को भी आज किसी तरह से, चाहे वो चाहे चाहे न चाहे, हम उसको रंग लगा सकते हैं। एक ये धारणा गलत बैठी हुई है लोगों के दिमाग में, और ख़ास तौर से युवाओं के दिमाग में है, नौजवानों के दिमाग में है। तो गार्जियन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे समझाएं कि ऐसा नहीं है। तो चाहता है कि मुझे कोई नहीं रंग लगाए, तो उसको रंग नहीं लगाना है, उसकी मर्जी के खिलाफ रंग नहीं लगाना है। मर्जी के खिलाफ रंग लगाएंगे, झगड़ा होगा, मार पिटाई होगी, बात पुलिस तक जाएगी, थाने तक जाएगी, जेल तक जाएगी, कोर्ट तक जाएगी। ये 5-6 बातें मेन अगर आदमी ध्यान कर ले, तो अब समाधान क्या है? ये तो समस्याएं हैं। समाधान ये है कि शांतिपूर्वक अपने परिजनों में होली को मनाएं। आपस में, घर में भाई है, बेटा है, माँ है, बीबी है, अड़ोस पड़ोस में भी तभी
आपको रंग खेलना चाहिए जब अड़ोस पड़ोस आपका उस माहौल को स्वीकार करता है, ठीक है कि नहीं। अगर आपके पड़ोस में भी कोई रंग खेलना नहीं चाह रहा तो कोई आप हमें हक नहीं है कि हम जाके उसके साथ ज़बरदस्ती रंग खेलें। तो एक तो ये हो गया कि उन्हीं लोगों के साथ रंग खेलना जो रंग खेलना चाहते हैं। दूसरा जो है, किसी भी कीमत में उस दिन ड्राइव को अवॉइड करिए। गाड़ी चलाना, बाइक चलाना को अवॉइड करिए। आप अगर ठीक चला भी रहे हैं, दूसरा ठीक नहीं चला रहा, आपने देखा होगा 3-3, 4-4 बैठ के हुड़दंगई करते हुए रोड पर लोग निकलते हैं। जैसे ऐसे लगता है कि उस दिन उनको परमिशन मिल गई है कि आज कुछ भी कर लो, आज कुछ नहीं होना है, जबकि ऐसा तो है नहीं। जगह जगह पुलिस है, पिकेट है, ठीक है कि नहीं। फिर वहाँ हाथ पैर जोड़ने वाले नौबत आ जाते हैं। तो ऐसा हम काम ही क्यों कर रहे हैं, समझ रहे ना मेरी बात। तो एक तो रंग ऐसे लोगों के साथ खेलिए जो खेलना चाहते हैं, जो खुशी से खेलना चाहते हैं। एक और चीज़ थी, ऊपर से आप लोगों ने देखा होगा आजकल एक गुब्बारे आ गए हैं। गुब्बारे में रंग पानी भर के आती जाती मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर मारना, ठीक है कि नहीं। या रोड के किनारे खड़े होकर गुब्बारों में भर के बाल्टी में और चलती हुई बाइक पर मारना, एक्सीडेंट को इनवाइट करता है, न्योता देता है एक्सीडेंट को। तो अपने लोगों के साथ रंग खेलना जो रंग खेलना चाहते हैं। दूसरा ये है कि पूरी कोशिश करनी है कि मेरे को उस दिन गाड़ी, कार या बाइक या कोई भी वाहन न चलाना पड़े। आप पहले से ही देख लीजिए ना घर में रंग है कि नहीं है। जो चीज़ आपको चाहिए, या पकवान सकवान बनता है उसके लिए कोई चीज़ चाहिए, परचून की दुकान पर जाना है, आप तो जा रहे हैं परचून की दुकान पर, उधर से तो 2-4 मोटरसाइकिल पर हुड़दंग करते हुए आ रहे हैं, आपके ऊपर कुछ फेंक भी रहे, आप बोल रहे हो तो वहाँ इकट्ठा होकर पीटने भी लग जाते हैं। अब बाद में चाहे उनको पुलिस पकड़े चाहे जेल डाले, लेकिन आपका तो होली खराब हो गई ना। तो एक दिन पहले ही जो घर में औरतों से पूछ लीजिए, जो भी सामान है, चाहे परचून की दुकान से लाना है, चाहे कहीं से लाना है, दूध लाना है परचून की दुकान से, सामान ला के पहले एक दिन पहले रखें। यानी जितना हम कम से कम घर से बाहर निकलेंगे उतनी जो है कि इंसिडेंट होने के चांसेस कम हो जाए। तो गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक ये सब तो बिल्कुल चलाना ही नहीं है उसमें। दूसरी बात यह है ड्रिंक करने वाली बात। मैंने अक्सर देखा है कि उस दिन कुछ नए लोग भी ड्रिंक शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि साथ में 4 आदमी बैठ के जो डेली पीने वाले हैं वो लोग पी रहे हैं। अब कोई नया आदमी तो कहता है थोड़ा सा ले ले, कुछ नहीं होता, होली है, आज होली है, थोड़ा सा। कोई ये नहीं कहता कि 1 गिलास दूध पी लो, लाओ होली है। तो होली का सीधा संबंध एक तरह से दारू से या नशे से जोड़ देना, ये भी खराब है, ठीक है ना। कहीं जैसे बनारस साइड में भांग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। चाहे कोई भी नशा हो, चाहे शराब हो या भांग हो या बियर हो या कुछ भी हो, जो अधिक मात्रा सेवन करने से तबीयत गड़बड़ा जाती है। फिर पता चलता है उस दिन कोई इमरजेंसी में देखो तो इसी तरह के लोग मिलते हैं। अब रही बात ड्राइविंग वाली बात, जो मैं बाइक राइड करने वाली बात कर रहा था या कार ड्राइव करने वाली बात, आपने कभी सोचा है कि औसतन अमूनन और दिनों की अपेक्षा होली वाले दिन एक्सीडेंट अचानक बढ़ क्यों जाते हैं? होली वाले दिन बढ़ने की बजाय तो छोड़िए, कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं। मैं अगर कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी। अपने मैं पिछले पुलिस महकमे का तजुर्बा को अगर इसमें जोड़ दूँ, जो मैंने 40-40 साल नौकरी किया है दिल्ली पुलिस में, तो मेरा ये कहना है कि उस दिन एक्सीडेंट की संख्या कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? 2 ही तो कारण है ना, कि एक तो ड्रंक एंड ड्राइव और दूसरे डेंजरस ड्राइव। दोनों डी से है। ड्रंक एंड ड्राइव, दारू पी गाड़ी चला दी, और डेंजरस ड्राइव,
एक्चुअल में क्या है कि आप कभी शराब पी के प्रॉपर गाड़ी चला ही नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं मैं तो एक दो पैग लेके बिल्कुल गाड़ी बढ़िया चलाता हूँ, तो समझो सबसे बड़ा झूठा वही आदमी है दुनिया का। नहीं होता है, क्योंकि शरीर में वो कहीं ना कहीं वो ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं नशे में कोई काम अच्छा हुआ ही नहीं आज तक। ट्रैफिक तो छोड़िए, कोई भी काम नशे में आप अच्छा नहीं कर सकते। देखिए क्या मजा आ रहा है, फट फट साइलेंसर से जानबूझ के छोड़ते जा रहा है एक। तीसरा जो है, किसी से उलझने से बचे, चाहे सामने कोई बैठा हो फिजिकली तौर पर या टेलीफोन पर या किसी भी तरह से। कई बार क्या होता है कि लोग पुरानी बातों को लेकर के, कभी कोई बात हुई रहती है, अब उस दिन कर लिया ड्रिंक तो उसको याद आ जाती है, तो या तो वो आ जाता है पूछताछ करने, यार उस दिन ऐसा क्यों कहा था, या फ़ोन पर ही आपको भी ये होता है कि चलो भाई फिर आ जा, तो आ जा आज आ जा। फिर फट गया सिर किसी का चोट लगी, किसी का टूट गया, फिर वही थाना पुलिस कोर्ट कचहरी। किस दिन? त्योहार के दिन। तो अनावश्यक विवादों से बचे। और घर में टीनेज है लड़के जो 12-13 साल 14 साल से लेकर के 18 साल तक 20 साल तक, उन पर खास नजर रखिए। आधे लोग सड़क पर जितने बाइक खास तौर से टू व्हीलर चलाते हुए लड़के देखते हैं वो सारे टीनेज होते हैं। वो सोचते हैं मुंह पर लाल पीला काला रंग लगा लिया, अपना चलाते हैं, पुलिस अंकल होंगे तो पहचान नहीं पाएंगे है, क्योंकि ऐसे तो चेहरा पता लग जाता, लाल पीला कर तो पता नहीं चलता कि 14 साल का लड़का है 24 साल का है। ये मतलब मान लेता है वो लड़का, कल्पना कर लेता है कि ऐसा हो जाए। तो कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर हम प्रयास करेंगे, हर आदमी मिलके प्रयास करे, तो त्यौहार खूब बढ़िया बन सकता है। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसियां, अब मैं तो रिटायर हो गया हूँ, प्रिकॉशन के तरीके अखबार के जरिए, टीवी के जरिए, जैसे कि हम पहले भी करते रहे हैं, अभी भी मेरी वही आदत है। तो मैं याद आया तो मैंने कहा कि चलो अब तो मैं रिटायर हूँ, नौकरी में तो हूँ नहीं, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से अगर 10-20 लोगों को मैं जागरूक कर दूँ तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो ये 5-6 बिंदु जो मैंने नोट किए अपनी सर्विस के दौरान, सारी झगड़े की जड़ यही है। कई घरों में मातम छा जाता है। अगले दिन आप अखबार पढ़िए, अगले दिन आप टीवी देखिए, देखिए कितने लोग जो घर से गए वापस नहीं आए, और रोज की संख्या से उनकी तुलना कर लीजिए। अब आप इसको एक्सीडेंट कहें, मेरे जैसा आदमी तो इसको एक्सीडेंट कहेगा नहीं। जब हमें पहले से पता है कि अभी सड़क का ये माहौल है, इस तरह से है, सावधानी भी तो कोई चीज़ होती है ना। और अगर एक्सीडेंट है भी तो इसमें जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका कहीं कुछ भी योगदान नहीं है। जब पता है आज रोड पर किस तरह के लोग चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो दोस्त तो घर से बाहर ना निकलें। इससे 100 रोगों का एक ही इलाज है, 100 रोगों का एक ही इलाज है कि तैयारी पहले से कर लीजिए होली खेलने की, ठीक है नहीं? या अच्छा, कई लोग ये मानते हैं कि यार ड्रिंक व्रिंक करके जब तक थोड़ा हो हुल्ला, थोड़ा लोट पोट, थोड़ा नाली वाले में ना गिर लें, थोड़ा 2 आदमी पकड़े ना, संभाले ना, तब तक क्या हो ले यार। और बाद में भी मैंने सुना है कई लोग कहते थे कि यार अब इस साल मज़ा नहीं आया। क्या मज़ा नहीं आया, उसका मतलब क्या है कहने का?
बताओ कि इस साल कोई गिरा नहीं नाली में, इस साल कोई पड़ा नहीं, किसी का फूटा नहीं, ये कौन सी होली है? तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इन सारे चीज़ों का जो 5-6 चीज़ें हैं, एक तो अपने टीनेज पर नज़र रखिए। घर में अवयस्क बच्चे हैं, जो टीनेज हैं, इन पर नज़र रखिए, अलाउ मत करिए गाड़ी घोड़ा ये वो। दूसरा, ड्रिंक आप ना करें तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। और अगर नहीं रुका जाता तो अपने घर पे ही कर लें जो भी करना है, कहीं बाहर न जाए, तैयारी एक दिन पहले करें। गाड़ी बिल्कुल न चलाएं, किसी से अनावश्यक उलझे नहीं, ठीक है कि नहीं? तो अगर आप ये सब कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी होली बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? हर साल होली आनी है भाई, उसी साल थोड़े कि भागी जाने सारे काम अभी कर लेंगे। तो सेफ होली, सुरक्षित होली होनी चाहिए ना। तो वो तभी होगी जब हम इन बातों पर विचार करेंगे, ठीक है कि नहीं? आम दिनों में आदमी चलता है तो चलिए टू व्हीलर पर 2 आदमी बैठे, उस दिन पता नहीं कहाँ से 3-3 4-4 जिसको देखो जैसे एकदम छूट मिल गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, आपकी होली शुभ हो, सुरक्षित हो, ठीक है? अपने घर पे ही जो करना है करिए। 100 बात की एक बात, होली उसके साथ मनाइए जो अपने हों, जिनको कोई एतराज़ ना हो, ठीक है कि नहीं? हमारे समाज में कुछ कम्युनिटी के लोग होली नहीं खेलते, ऐसे में कई रिपोर्ट आई पुलिस को, कई कंप्लेन आई कि हम लोग होली नहीं खेलते जी, हमारे साथ ज़बरदस्ती खेलने। भाई आप हमें क्या हक है किसी के साथ ज़बरदस्ती, है कि नहीं? और एक्सीडेंट का कारण डेंजरस ड्राइविंग तो है ही है, दारू, ड्रंक एंड ड्राइव, डेंजरस ड्राइविंग, और ये जो गुब्बारे वगैरह पानी वगैरह फेंकते हैं ना रोड पर लोग, उससे बचने के लिए ऐसे होता है आदमी गिर जाता है बड़ा से मोटरसाइकिल से, कहीं कट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। अगर सिर नीचे लगा, हेलमेट नहीं है, तो फिर तो डेड भी हो जाता है आदमी। ऐसे काम हम करते क्यों? जीवन अनमोल है ना? जीवन से बड़ा तो कुछ नहीं है ना, तो जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ नहीं करना है दोस्तों। तो जो बातें मैंने बताई, ठीक है, अगर थोड़ी सी सावधानी हम कर लें तो होली कितनी बढ़िया मिलेगी है। और जिस रास्ते पर हम चलते हैं, देखिए एक बात और है, हम जिस तरह से होली मनाएंगे हमारे बच्चे भी उसी तरह से मनाएंगे। हम शालीनता से, शांति से घर पे बैठ के पकवान सकवान खा के, इंजॉय करके, रंग लगा के, घर पे ही गाने, अंताक्षरी कर लीजिए, गाना कर लीजिए बच्चों के साथ, है कुछ म्यूजिक लगा लीजिए, घर पे करिए ना इंजॉय। लेकिन कुछ लोग बहाने ढूंढते हैं कि बाहर जाने के बहाने, गाड़ी चलाने के बहाने, हैं? शहरों में उस दिन बसें तो चलती नहीं 2 बजे तक। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बढ़िया से होली मनाइए। होली का हर त्यौहार ही सभी को
हैप्पी होली इन एडवांस। टेक केयर प्लीज। नमस्कार।